मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की नशिस्त का मौजू है ईद। इस्लाम के अंदर सालाना 2 ही ईद है, ईद और बकरीद, तीसरी कोई ईद नहीं है। हाँ, हफ्ते में एक ईद है जो जुमा का दिन है। सुनन नबी दाऊद किताब उस्सलाह किताब नंबर 2 हदीस नंबर 1134, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए और वहाँ लोगों के लिए खेलने के 2 दिन थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मा हाज़ानिल यौमैन, ये दोनों दिन क्या है? तो उन लोगों ने कहा, कुन्ना नलअबु बिहिमा फ़िल जाहिलिया, हम लोग ज़माने जाहिलियत में खेला करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नल्लाह क़द अब्दलकुम बिहिमा खैरम मिनहुमा यौमुल अज़हा व यौमुल फ़ित्र, कि अल्लाह ताला ने इन दोनों दिनों के बदले 2 बेहतर दिन तुम लोगों को दिए हैं। एक है ईद उल अज़हा और एक है ईद उल फ़ित्र। एक है यौमुल अज़हा यानी अज़हा का दिन और एक है ईद उल फ़ित्र, फ़ित्र का दिन। ईद का चाँद देखकर और तमाम महीनों को चाँद देखकर हम दुआ पढ़ें, पटाखा वगैरह ना फोड़े। बहुत सारे लोग पटाखा फोड़ते हैं। सुनन तिरमिज़ी किताब दावत किताब नंबर 45 हदीस नंबर 3451, तलहा बिन उबैदुल्लाह बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद देखा तो कहा, अल्लाहुम्मा अहलिल अलैना बिल यमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह, ऐ अल्लाह हम पर चाँद को खैर, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। ऐ चाँद मेरा और तेरा रब अल्लाह है। ईद की नमाज से पहले गुस्ल कर लें। मुअत्ता किताबुल ईदैन हदीस नंबर 2, नाफि बयान फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कान यग़्तसिलु यौमुल फ़ित्र क़ब्ल अन यग़दुवा इलल मुसल्ला, ईदगाह जाने से पहले गुस्ल कर लेते थे। अच्छा लिबास पहने। सही बुखारी किताबुल ईदैन किताब नंबर 13 हदीस नंबर 948 948। ख़वातीन भी ईदगाह जाएँ। दुपट्टा अगर नहीं है तो दूसरे से मांग कर या दूसरे के दुपट्टे से फाड़ कर ले लें और ईदगाह जाएँ। सही बुखारी किताबुल ईदैन किताब नंबर 13 हदीस नंबर 980 980। लेकिन ये कब होगा? जब हालात अच्छे हों, और अगर हालात अच्छे नहीं हैं तो घर के अंदर ही अदा करना है। सही बुखारी किताबुल ईदैन किताब नंबर 13 हदीस नंबर 980। हफ्सा बिन्त सीरीन वो कहती हैं कि उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या करती थी? ऐसी ख़वातीन को ले जाती थी ईदगाह। लितख़रुजल अवातिक़ व ज़वातुल ख़ुदूर वल हुय्यज़ व यअतज़िल हुय्यज़ल मुसल्ला वल यशहदनल खैर व दावतल मुमिनीन, यहाँ तक कि वो नौजवान लड़कियों को ले जाती, हाइज़ा औरतों को ले जाती और वो मुसलमानों की नमाज से दूर रहती, मुसलमानों की दुआओं में शरीक रहती। इसी हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर हमारे पास दुपट्टा नहीं है तो क्या करें? देखिए, पहले की ख़वातीन को दुपट्टा नहीं होता था, दुपट्टे की फिक्र, तो क्या करें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लितुलबिसहा साहिबतुहा मिन जिलबाबिहा फलयशहदनल खैर व दावतल मुमिनीन, तो चाहिए कि दूसरी जो है वो उनको दे दे, दुपट्टा फाड़ के दे दे और मुसलमानों की दुआओं में, भलाई के कामों में वो शरीक हो जाएं। मीठी चीज़ खाकर ईदगाह जाएं। 1, 3 या 5 खजूर खा के जाएं। सही बुखारी किताबुल ईदैन किताब नंबर 13 हदीस नंबर 953। ईदगाह पैदल जाना और पैदल आना मसनून है, सुन्नत से साबित है। सुनन इब्न माजा किताब इक़ामतुस सलावात किताब नंबर 5 हदीस नंबर 1295। वापसी पर रास्ता बदल लें। सही बुखारी किताबुल ईदैन किताब नंबर 13 हदीस नंबर 986। ईद के दिन अगर एक दूसरे से मिले तो कहें तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिन्क। और अपने यहाँ एक रिवाज है गले मिलना। अरबों के यहाँ क्या रिवाज है? गाल से गाल मिलाना। अपने यहाँ क्या रिवाज है? गले मिलना। तो गले मिलना एक रिवाज के तौर पर है, जिस मुल्क का, जिस कंट्री का है, तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन ये जुमला ज़रूर कहें, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिन्क। फ़तहुल बारी किताबुल ईदैन हदीस नंबर 575। जुबैर बिन नुफ़ैर कहते हैं, काना साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इल्तक़ौ यौमल ईद, कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ईद के दिन एक दूसरे से मिलते तो कहते तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिन्क, अल्लाह हमसे और आपसे कबूल फरमा ले। अस्सुननुल कुबरा बैहक़ी सलातुल ईदैन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 311 हदीस नंबर 6294, हसन रिवायत है। खालिद बिन मादान की मुलाकात ईद के दिन वासिला बिन अस्क़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुई तो कहा तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिन्क, अल्लाह हमसे और आपसे कबूल फरमा ले। ईदगाह आते जाते तकबीरात कहते रहें। अस्सुननुल कुबरा बैहक़ी किताब सलातुल ईदैन हदीस नंबर 6130। फिर इसी तरीके से जो तकबीरात के अल्फाज हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, बल्कि सहाबे कराम से साबित है। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 490 हदीस नंबर 5652। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, सहाबे कराम से साबित है, तो ये पढ़ते रहें। फिर इसी तरह चाँद जब नजर आए उसी वक्त से पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ये विरत करते रहें। ईदैन की नमाज से पहले या उसके बाद कोई नफली नमाज नहीं है। सही बुखारी किताबुल ईदैन किताब नंबर 13 हदीस नंबर 989। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज यौमुल फ़ित्री फसल्ला रकअतैन लम युसल्ली क़ब्लहा वला बअदहा व माहु बिलाल। ईदैन की नमाज से पहले यानी ईद और बकरीद की नमाज से पहले न अजान है न इकामत है। सही मुस्लिम किताबुल ईदैन हदीस नंबर 887। जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमाते हैं, सल्लैतु मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईदैन गैर मर्रा वला मर्रतैन बगैर अजान वला इकामा। ईद के दिन रोजे रखना मना है। सही मुस्लिम किताब सियाम किताब नंबर 13 हदीस नंबर 1140। ईद के दिन जायज़ खेल कूद जायज़ है, लेकिन जायज़ होना चाहिए। खुशी में हम और आप नाजायज़ काम नहीं कर सकते। कितने लोग देखिएगा जैसे ही रोजे ख़त्म हो गए दाढ़ी छिला लेते हैं, ख़त्म। और ईद के दिन तो जानते हैं आप, नई नई फिल्म लगती है, तो शैतान आज़ाद होना चाहिए, इंसान ही आज़ाद हो जाता है। अफसोस, आज़ाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान, अलमारी में बंद होंगे कुरान, गुनाहों में डूबेगा इंसान, क्योंकि रुखसत हो रहा है माह रमज़ान। वही हालत हो रही है। ईद या बकरीद की नमाज अगर छूट जाए तो 2 रकत नमाज पढ़नी है। सही बुखारी किताबुल ईदैन किताब नंबर 13 बाब निज़ाफ़ातुल ईद युसल्ली रकतैन। एक बाब है कि अगर ईद की नमाज छूट जाए
تو 2 رکعت نماز ہے۔ عطا نے کہا اذا فاتح العید یصلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پریشانی اگر ہے گھر کے اندر ہی نماز ادا کرنی ہے تو کہا جاتا ہے کہ گھر کے اندر نماز تو پڑھ لیں لیکن خطبہ نہیں ہوگا،